परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है जा कह दे इस कलीसिया से कि मैंने तुम्हारे लिए आज रात से डोर खोल दिए यीशु के नाम में। चंगाई के डोर खोल जाएं, चंगाई के डोर खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। बरकतों के डोर खोलेंगे, मैरिज लाइफ के डोर खोलेंगे। आप सक्सेसफुल होंगे बिजनेस में। आपका बिजनेस करे कि वो डोर खोल रहा आसमान का खुदा। आपके लिए आसमान बंद नहीं होगा। कह रहा दाऊद के समय में आसमान बंद हो गया, अकाल पड़ गया, 3 साल के लिए अकाल पड़ा रहा, लेकिन दाऊद ने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने, उपाय मांगा। परमेश्वर ने कहा शाऊल के घराने ने लेवियों को मारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, याजकों का नुकसान किया, पास्टरों का नुकसान किया। कहता कि जा इनसे कह दे, कहता कि 3 साल के लिए आकाश बंद हो गया, बारिश नहीं आई, अकाल आ गया। पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोगों को पता लगेगा अभी 2025 से, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे देशों में, शहरों में, गांवों में अकाल आएगा। किसी को जॉब नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, चंगाई लेना चाहेंगे नहीं मिलेगा। परमेश्वर ऐसे ऐसे वायरस भेजेगा, 116 देश प्रॉब्लम में चले जाएंगे। मैंने आत्मा में देखा और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, लेकिन जो लोग इस मिठास को ले रहे हैं आज, जो लोग विश्वास करके आए हैं, सबसे पहले उन्होंने मिठास ले ली है यीशु मसीह की। आज आपके अंदर आनंद होना चाहिए चर्च, आपके अंदर ये मिठास होनी चाहिए। चाहे कोई काम बने ना बने, लेकिन परमेश्वर तेरी मिठास मेरे अंदर रहे, तेरा आनंद मेरे अंदर रहे। ये याद रखना, मैं आज आपको मिठास दे रहा हूं। हो सकता है न्यूज वाले आपको कड़वापन दे रहे हो, डॉक्टर आपको कड़वापन दे रहा हो, लेकिन लोग आपको कड़वापन दे रहे हो, आपकी रिपोर्ट आपको कड़वापन दे रहे हो, आपके विचार अंदर से आपके लिए जहर पैदा कर रहे हो। से सिंगापुर से, मैं कह रहा हूं थाईलैंड से, कहीं से भी आप, चाइना से, बेंगलोर से, पाकिस्तान से, क्या बांग्लादेश से, क्या नेपाल से, कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने कहा आज के बाद, कहता है पवित्र आत्मा ने कहा चाहे कहीं भी अकाल पड़े, लेकिन तुम्हारी लाइफ में रोटियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे लिए अकाल नहीं रहेगा, तुम कमाओगे और खाओगे। और पवित्र आत्मा ये कहता है कि तुम्हारे लिए मैं मेज बिछाऊंगा, अकाल के दिनों में मेज बिछाऊंगा, वायरस के दिनों में मेज बिछाऊंगा, बम गिरेंगे मेज बिछाऊंगा। कह रहा तुम भूखे नहीं मरोगे यीशु के नाम में, तुम जिंदा रहोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखोगे। अबालाबा शबालाबा शबालाबा। फिर मैंने एक रात देखी, एक देश में पूरे दिन रात हो गया, फिर मैंने दूसरे देश में देखा 7 दिन तक रात हो गया। पता नहीं वो कौन सा देश है, लेकिन वो मैं देख रहा था कि बहुत सारे परमाणु बम गिर रहे हैं। बिहार में, यूपी में, पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना कर, हादसे ही हादसे होंगे, ट्रेन बस गिरेंगी, प्रेयर करना है। परमेश्वर ने कहा पूरे महीने के लिए। और प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, मैंने भविष्यवाणी किया था कि मोदी साहब तीसरी बार भी जीतेंगे, पहली बार भी किया, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया, अब की बार कह रहा हूं क्यों उनको पद से हटा दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस बात को। और आने वाले समय में लेकिन योगी साहब को बना दिया जाएगा। क्या ताड़ियां नहीं बजी आपकी? प्यार करो उससे भी, वो भी आपका ही आदमी है, वो भी इंसान है, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा अपने देश के लिए दुआ करो, अपने नेताओं के लिए दुआ करो। जब तुम उसके लिए दुआ नहीं करोगे तो वो आपके लिए कैसे खुशखबरी लेकर आएगा, कैसे प्रभु को ग्रहण करेगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको दुआ करना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं 2024 से बोल रहा हूँ, 23 से बोल रहा हूँ ये बातें, और फिर कह रहा हूँ। मैंने देखा कनाडा में बुरा हाल हो गया, लोग तलवारें निकाल रहे हैं, गोली निकाल रहे हैं, इंडियन को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बुरे हाल हो गए हैं। अकाल के दिन आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बाइबल में 3 साल अकाल बताया गया, कहीं 3.5 साल बताया गया। लेकिन जब मैं अकाल की बात करता हूं तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं 40 दिन भूखा रह सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं रह सकता हैं। समझ में आया? आप लोगों को विश्वास करना है जो प्रभु में है, कहीं कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं
कग्गे को भेजकर अगर एलिया का इंतजाम करा सकता हूं उस नाले के अंदर, तो आप चाहे किसी झोपड़ी में, झुग्गी में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, प्रभु का भय मानने वालों के घर रोटियां कग्गा डाल के जाएगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो कोई बुराई करते हैं उनके बच्चे उजड़ जाएंगे। क्या प्रॉफिट, कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो आज, डराने वाली। होली स्पिरिट ने मुझे कहा आप बुराई करना बंद करें, करने दो, कोई करता है तो। परमेश्वर भजन संहिता 34 में बोलता है, उसके 13 में, 16 में, 15 में, 14 में, कि परमेश्वर विमुख हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है बुराई करने वालों से, बहुत दूर, देखने में भी नहीं दिखता। लेकिन मैंने देखा कनाडा में मैं भविष्यवाणी करी जा रहा हूं और मेरे लोग दे धड़ाधड़ कनाडा जा रहे हैं, दे धड़ाधड़, रुक ही नहीं रहे। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा परमेश्वर क्या होगा मेरे विश्वासियों का। प्रभु ने मुझे कहा मैं उनको इसलिए भेज रहा हूं कि वो लोगों को बचाएंगे वहां जाकर। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आत्माएं बचाई जाएंगी। बहुत सारे लोग, अब समय अच्छे नहीं है, 25, 26, 27, अगर आप एक बार हटेंगे अकाल से, फिर बम गिरने, लड़ाइयाँ शुरू, फिर उसके बाद हटेंगे तो वायरस शुरू। जब कहीं परमाणु बम गिरता है तो बीमारियां ज़्यादा आती हैं मिट्टी में, आप समझ रहे हैं? इसलिए वही सेफ रहेगा जो पवित्रताई में चलेगा। तो आपको परमेश्वर को इसी समय सम्मान देना आज, आमीन बोलकर आज, हालेलुया बोलकर आज, ताड़ियां बजाकर आज सम्मान दे दो आज। सुनो, होली स्पिरिट ने कहा मुझे, कह रहा बचेगा वो जिसका बाप एक रहेगा। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे बाप कितने हैं? अकेले में बात करेंगे, पूछो अपने पड़ोसी को, बोलो अकेले में बात करेंगे। आपका बाप एक ही होना चाहिए, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपका बाप स्पिरिचुअल फादर एक ही होना चाहिए, उसका नाम प्रॉफिट बजिंदर सिंह है। जब मैं ऐसे बोलता हूं तो मुझे शीशे में लगता नहीं है, हैं? आप मुझे बाप कहने में शर्माते हैं, मुझे लगता है सफेद दाढ़ी करके आना पड़ेगा, बाल लंबे करके आने पड़ेंगे, कुर्ता पजामा डाल के आना पड़ेगा, तब बोलोगे बाप। कोई मुझे मिलता है भैया, वो बिहार में मिलते हैं भैया, दोस्त। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि इन दिनों में समझो, बाइबल बोलती है एलिया के पास अलीशा था, ईमानदार चेला, और उसने एक ही बात कही परमेश्वर को कि मैं एलिया ही मेरा बाप है। और परमेश्वर ने कहा एलिया अब इसको दुगनी अनॉइंटिंग दे दे। आमीन। दुगने मस्से से भर कर गया। आमीन। अगर ऐसा होता तो एक ही जगह पर आपको अलग अलग जगह पर पास्टर क्यों मिलते? समझ में आए कि नहीं? तो आपको परमेश्वर, आप नहीं आए यहां पर, आपको घुमा फिराकर चक्कर कटाकर यहां परमेश्वर लेकर आया। हालेलुया। लेकिन अगर आप आशीष चाहते हैं तो आप किसी से हाथ मत रखवाएं। आज के बाद अपने सिर पर, अगर आज से आपका एक ही हाथ है, एक ही बाप है, तो समझ जाओ करें कि आपकी लोकेशन एंजल के पास पहुंच गई है जहां आप खड़े हैं। आमीन। आप वो करेंगे जो आपने आज तक नहीं किया। आमीन। अब से कहता है कि आपके काम बनने स्टार्ट होंगे। आमीन। 3 महीने के अंदर टेस्ट मनी, टेस्ट मनी, टेस्ट मनी, टेस्ट मनी आप देखेंगे, सुनेंगे, आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं इन बातों को सुनने के लिए चर्च? आप आशीष में जाने के लिए तैयार हैं? तो आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, आज से जो सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज तेरे दास को अपना स्पिरिचुअल फादर बना रहे हैं, जो एक हाथ के नीचे रहना चाहते हैं। तेरे वचन में लिखा कि हाथ के नीचे आ जाओ कि ताकि राइट टाइम पर तुम्हें वो बढ़ाए। परमेश्वर देख रहे इनमें से कौन कौन है वो ईमानदार और उसके ऊपर हाथ रखा यीशु मसीह के नाम में। मैं इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को गरीब नहीं बनना देखना चाहता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज से गरीबी का शराब छोड़ दे, आज से कर देगा शराब टूटे, गिल्टियों का शराब टूटे, बार बार बीमारियों का शराब टूटे, घर में लड़ाई झगड़े का शराब टूटे, हर प्रकार का जादू टोना जाए जाए
यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु आप इन्हें आजाद कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तूने छू लिया अपने लोगों को यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आप बैठ जाएं और अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिलेंगे तुझसे। बैठ जाओ। आज जिन लोगों ने ये स्वीट लिया है आपको नहीं पता, जिसने मूसा की बात को सुना उसके जीवन में मिठास आ गई। आपके जीवन से कड़वाहट खत्म हो रही है आज के बाद। आज के बाद कड़वाहट खत्म, मिठास शुरू। यस आमीन। आप मीठे होने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया।